दोस्तों, जब भी हम रोड पर करोड़ों की कार उरुस जैसी डिजाइन लैंग्वेज देखते थे ना, तो सोचते थे क्या कभी ऐसी कार बजट में भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन टाटा ने हमारा ये सपना जो है ना पूरा कर दिया है। टाटा ने बजट के अंदर एक ऐसी कार ऑफर की है जो आपके उरुस वाले लुक को ऑफर करती है। यहाँ पर आज मेरे पास टाटा कर्व है और ये टाटा कर्व का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। हाइपीरियन इंजन के साथ में यहाँ पर मेरे पास अकम्प्लिश्ड ए वेरिएंट खड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस वेरिएंट के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या प्राइस रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन रहने वाले हैं, क्या माइलेज निकालती है। ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे कि टाटा इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ ऑफर करती है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। इस वेरिएंट के अंदर ये वाला की सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। मतलब कर्व के अंदर अगर देखा जाए ना तो टॉप एंड वेरिएंट्स में यही वाली चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, बूट एक्सेस कर सकते हो, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है और पीछे की तरफ टाटा का लोगो और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेता हूँ। सामने खड़ा हुआ है टाटा कर्व का अकम्प्लिश्ड प्लस ए वेरिएंट हाइपीरियन इंजन के साथ में और डीसीए ट्रांसमिशन के साथ में। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली बताता हूं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। 18,75,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर का हाइपीरियन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको 123 बीएचपी की पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है ना परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। ये वाला इंजन परफॉर्मेंस बेस्ड इंजन है, तो यहां पर ऑलमोस्ट 13 से लेकर 15 तक का माइलेज ये इजीली आपको ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आते हैं तो यहां पर आपको कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप ऑफर किया जाता है। अगर आप सामने देख पा रहे होगे तो इस तरीके से आपको वेलकम लाइट, गुड बाय लाइट का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप है। एक बार मैं वैसे तो धूप हो रही है पर मैं फिर भी एक बार आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करके दिखा देता हूं कि यहां पर वेलकम लाइट किस तरीके की मिलती है। अब देखिए जैसे मैं गाड़ी को लॉक करता हूं तो यहां पर इस तरीके की लाइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, सामने की तरफ विजिबल हो गई होगी। और ये सेम सेटअप जो है ना टेल लाइट के अंदर भी ऑफर किया जाता है। जब टेल लाइट की तरफ चलेंगे तब आपको वहां पर वेलकम फीचर भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहां पर टाटा का लोगो और ये ग्रिल जो है भाई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। उसके ऊपर आपको हल्का हल्का सा क्रोम का टच दिया गया है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर यहां ऑफर किया जाता है और नीचे की जो ग्रिल है वो इस तरीके से हनीकॉम पैटर्न में, थोड़ा सा हनीकॉम पैटर्न या हेक्सागोनल डिजाइन आप बोल सकते हो, देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही हल्का सा आपको यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट भी मिलता है। फ्रंट में भी 2 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं। एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको भाई पर एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। इसी के अंदर आपको बाई फंक्शनल है। इसी के अंदर आपको हाई बीम और लो बीम देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि ये बाई फंक्शनल है। और नीचे की तरफ देखें तो आइस क्यूब फॉर्मेट में आपको यहाँ पर फॉग लाइट दिखाई देने वाली है। ये इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। काफी अट्रैक्टिव लगता है और लुक वाइज काफी गुड लुकिंग गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर कूपे एसयूवी डिजाइन आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और यहाँ पर मैं टायर साइज की बात करूं, पहली बात तो गुडियर का ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रोफाइल की बात करूं 215/55 R18 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। डायमंड का एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे। पैटर्न डिजाइन बहुत अच्छा है। अगर चलती हुई गाड़ी पे देखोगे तो एक फ्लावर बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और आप रनिंग शॉट में भी देख पा रहे होगे। साथ ही यहाँ पर बात करें तो व्हील आर्चेस जो है ना पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं। डोर क्लाइडिंग नीचे की तरफ लोअर लिप भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। हाँ, इस पर थोड़ा सा स्क्रैच आने का डर रहता है, इसलिए जब भी अगर आप गाड़ी लो ना तो इस वाले प्रोफाइल को जो है ना थोड़ा सा लेमिनेट जरूर करा लेना। मेरा मतलब है पीपीएफ जरूर लगवा लेना। बाकी ओआरबीएम की बात करें तो यहाँ पर भाई ये वेलकम फीचर मिल जाता है। ओआरबीएम के अंदर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ डोर पर कर्व के इनिशियल्स दिखाई देंगे। हाँ, 360 कैमरा मिलता है तो कैमरा आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है। और इस गाड़ी के अंदर मैंने बताया ना अकम्प्लिश्ड प्लस ए वेरिएंट है, तो इसके अंदर भाई यहाँ पर एडास भी ऑफर किया जाता है। लेवल 2 एडास मिल रहा है और एडास के जितने भी फीचर हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, वहां पर आप चेकआउट कर लेना। बाकी फ्लैश डोर हैंडल इस गाड़ी की पहचान है और यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं। रुके सेंसर भी ऑफर किया जा रहा है, इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर शोल्डर लाइन पे क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। और हाँ, चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। पीछे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए मैंने गुड बाय फीचर तो दिखा दिया था डीआरएल में, अब देखो यहाँ पर मैं वेलकम फीचर दिखाता हूँ और चेकआउट करना इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। धूप ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं आपको रनिंग शॉट लगा देता हूँ, उसमें आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। बाकी यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप छोटी सी टाटा के लोगों के जस्ट ऊपर मिलती है। पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा, कर्व के इनिशियल्स दिखाई देते हैं और पीछे वाला जो बम्पर है ना उसमें 2
2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर इसकी रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 208 mm का रहने वाला है। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हो, बहुत ही शानदार डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। रनिंग शॉट में आप देख पा रहे होगे गाड़ी किस तरीके से जो है ना, मतलब ऊंचे नीचे रास्तों पे आराम से मूव, स्ट्रगल नहीं करती, मूव करती जा रही है। बाकी रियर ग्लास के अंदर डिफॉगर मिल जाता है, बट रियर वाइपर का काम नहीं है इस गाड़ी के अंदर। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। यहाँ पर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो ऑलमोस्ट 44 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। अब ये इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल थे। अगर बाहर से मैं चारों तरफ से घुमा के दिखाऊं ना तो एकदम गाड़ी अट्रैक्टिव लगती है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लोग इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देखते हैं। अब देखो अंदर की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। वेलकम फीचर तो मिल ही जाता है। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत। डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, ये वाला जो ट्रीटमेंट है गन मेटल कलर के अंदर मिलता है। यहाँ पर ये लेदर का थोड़ा सा फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर इनबिल्ट है, यहाँ पर दिखाई देगा। अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और हाँ JBL का साउंड सिस्टम मिलता है। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 सबवूफर का सेटअप ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ORVM की बात करूं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन के साथ में ऑफर की जाती है। यहाँ पर देखें तो 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट में आपको दिखाई देने वाले हैं। वेंटिलेटेड का बटन आपको यहाँ मिल जाता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल दिखाई देंगे, साथ में यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। वॉलेट वगैरह रखने का एक स्पेस है। AC बैंड का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलेगा। अंदर की तरफ बैठते हैं और इग्निशन करते हैं ऑन, फिर दिखाता हूं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इस तरीके का आपको ऑफर किया जाता है। फुली डिजिटल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर सभी चीज आपको ऑफर की जाती है। डिजिटली स्पीडोमीटर, यहाँ पर टेकोमीटर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। यहाँ टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट मोड इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके से आप सामने चेक भी कर पा रहे होगे। बाकी ट्रिप वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी और इसे टॉगल करना है तो एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। इस बटन को दबा के हम इस तरीके से टॉगल कर सकते हैं और सभी चीजें आपको सामने की तरफ बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। एडास लेवल 2 मिल जाता है और एडास के कंट्रोल्स आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं। यहां पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं। सेंटर पे टाटा का लोगो, पैडल शिफ्टर देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि DCA ट्रांसमिशन मिलता है। यहां पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। वाइपर का स्टॉक आपको यहां मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये सेटअप आपको यहां पर दिखाई देता है। अब आ जाते हैं यहां पर साइड में। अगर इस स्क्रीन की बात करूं तो यहां पर 12.3 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करती है बट मल्टीपल फीचर्स इसके अंदर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहां पर भाई आपको मूड लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। अगर एम्बिएंट लाइटिंग की बात कर रहा हूं, अगर देखो एम्बिएंट लाइटिंग की बात करूं तो यहां पर आपको हल्की हल्की विजिबल भी हो रही होगी। वैसे मैं रनिंग शॉट लगा देता हूं, उसमें आपको क्लियरली पता चल रही होगी। यहां पर हल्की सी एम्बिएंट लाइटिंग जिसके कलर ऑप्शन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ स्क्रीन पे बात करें तो डेफिनेटली यहाँ स्क्रीन आपको बहुत अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की देखने के लिए मिल जाती है। एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर मिलते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो AC बैंड का डिजाइन इस तरीके से मिलता है। हाँ, मैं स्पीकर्स की बात करना भूल गया भाई। JBL का साउंड सिस्टम मिलता है। भाई मैंने कुछ क्लिप्स जो है ना रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वहां आप इसकी साउंड भी चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर का सेटअप ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर आपको एक पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिख जाएगा। AC वेंट पे बात चल रही थी तो आप देख लो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर आपको ये कॉर्नर AC वेंट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये टेक्सचर जो है ना हैरियर से मिलता जुलता दिखाई देने वाला है। हैरियर EV में भी यही टेक्सचर देखने के लिए मिलता है और यहाँ भी आपको यही टेक्सचर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हल्का सा लेदर का ट्रीटमेंट या कहें तो सॉफ्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। सेंट्रल कंसोल पे बात करते हैं तो यहाँ पर सभी कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। 360 कैमरा का बटन मिल जाता है। ओहो, मैं दिखाना ही भूल गया, कैमरा क्वालिटी चेक करो सबसे पहले तो यार। अल्टीमेट कैमरा क्वालिटी मिलती है गाड़ी के अंदर। आप देख रहे हो यार, हम ग्राउंड में खड़े हुए हैं, चारों तरफ खाली खाली है और यहाँ पर कैमरा क्वालिटी एकदम सॉलिड विजिबल हो रही होगी। आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। 2D मोड में जाना है, 2D मोड में आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आपको मिल जाती हैं। बाकी नीचे की तरफ यहाँ थे हम, यहाँ पर आपको देखो गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है। बूट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। बूट एक्सेस करने का बटन है। यहाँ पर आपको भाई हेजार्ड बटन मिल जाता है। गाड़ी के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल और यहाँ पर कॉर्निंग फॉग लाइट भी मिलती है। तो अगर आप फॉग लाइट ऑन करना चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। हाँ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। अगर आप इस वेंट से अलग टेम्परेचर की हवा और इस वेंट से अलग टेम्परेचर की हवा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए सेटअप दिया गया है। बाकी यहाँ पर फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए भाई यहाँ पर टच बेस्ड आपको या हैप्टिक टच वाले बटन ऑफर किए गए हैं। यहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको मिल ही जाता है। एक्सप्रेस कूलिंग का बटन है। अगर गर्मी में गाड़ी खड़ी हुई है तो अचानक से अगर आपको AC
ऑन करना है और फुल स्पीड पे करना है तो भाई इस बटन को दबाते ही ड्राइवर साइड विंडो रोल डाउन हो जाएगी और एसी अपनी पूरी रफ्तार के साथ में चलने लगेगा। नीचे की तरफ देखें तो टाइप सी पोर्ट मिलता है, टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर मिलता है ई शिफ्टर और अगर इसकी बात करूं तो यहाँ 7 स्पीड का DCA ट्रांसमिशन आपको ऑफर किया जा रहा है। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, पार्किंग ब्रेक यहाँ मिलता है। सिटी, इको, स्पोर्ट मोड के लिए नॉब मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके से रख के आप अपना फोन वगैरह चार्ज भी कर सकते हो। बाकी आर्मरेस्ट मिलता है जिसके ऊपर सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। अंदर की तरफ स्पेस की बात करूं तो डिसेंट स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, यहाँ पर को पैसेंजर साइड में देखा है डोर पर ट्रिम्स तो ऑलमोस्ट वही हैं जो आपको ड्राइवर साइड में मिल रहे थे। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिलता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, ये हमने थोड़ा सा कैमरा वगैरह माउंट करने के लिए लगा रखा है। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। हाँ, सनरूफ वॉइस कमांड का फीचर मिलता है। अब देखो मैं एक बार सनरूफ वॉइस कमांड के थ्रू ओपन करके दिखा देता हूँ। हेलो टाटा, Say a command. ओपन द सनरूफ। Okay, opening sunroof. तो दोस्तों हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, ये आपकी बात को समझ जाएगी और साथ में कई सारी मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, ये मैं दिखा ही चुका हूँ आपको। माइक के ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। SOS बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट और उसके अंदर आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जा रहा है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत वाली सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर कर दी जाती हैं। अब देखो यहाँ से चलते हैं हम सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसको और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन आपको ऑफर किए जाते हैं इस तरीके से। पीछे की तरफ देखें तो पावर विंडो का ऑप्शन, बोतल होल्डर, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो मैं पीछे बैठ कर दिखाऊंगा बट उससे पहले देख लो पीछे भाई दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर का ऑप्शन है, उसके अंदर आइसोफिक्स स्टाइल सीट एंकर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अंदर बैठते हैं और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो लेग रूम की बात करूँ तो सफिशियंट लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस सीट को मैंने तो बहुत ही ज्यादा पीछे कर रखा है लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होगे ठीक ठाक लेग रूम आपको ऑफर कर दिया जाता है। और हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहां पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। और इस तरफ देखें तो यहां भी आपको ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में और ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में ऑफर की जाती है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहां पर रियर में AC वेंट ऑफर किए जाते हैं और नीचे की तरफ एक टाइप C पोर्ट मिलता है और एक टाइप A पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है, काफी अच्छा अट्रैक्टिव खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये पूरा इसका पीछे का रियर प्रोफाइल रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट भी खोलेंगे और साथ में बूट भी एक्सेस करेंगे। अब देखो बूट में जेस्चर कंट्रोल मिलता है, उसे भी मैं आपको एक बार ऑपरेट करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को कर देता हूं बंद और आ जाते हैं भाई पीछे। देखो गाड़ी अगर अनलॉक है तो जेस्चर कंट्रोल के थ्रू ओपन हो जाएगी। बस मुझे इस तरीके से अपना पैर स्वैप करना है और गाड़ी का टेलगेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहां पर आप चेक करो इस तरीके से, ये देखो भाई। और पहली बार में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि 4-4 5-5 बार करना पड़ रहा है। पहली बार में अच्छा काम कर रहा है। 500 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। बड़ी पार्सल ट्रे आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर अगर देखें तो यहां आपको ये भाई स्पेयर व्हील दिखाई देगा। 16 इंच का साइज है, 2 इंच छोटा है, लेकिन भाई स्पेयर व्हील भाई यहाँ पर मेन व्हील की तरह तो काम नहीं करेगा लेकिन आपका इमरजेंसी की कंडीशन में जरूर काम करने वाला है। यहाँ पर देखें तो ये बॉक्स आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको ठीक ठाक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बूट लाइट भी आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। बाकी पीछे वाली सीट फोल्ड तो हो ही जाती है 60-40 ऑप्शन के साथ में। और अगर इसकी पूरी सीट को फोल्ड कर दोगे ना तो यहाँ पर पूरा बेड वाला सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर ये बटन दे रखा है, इसे दबाते ही आपका टेलगेट जो है ना बंद हो जाएगा। अब देखो इसका बोनेट और मैंने खोल दिया है, बोनेट और दिखा देता हूँ। उसके नीचे जो इसका हाइपीरियन इंजन है वो कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर।
थोड़ा सा गंदा हो गया है दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा ही चला रहा हूं, पर ये पूरा सेटअप आप देख लो यार, इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है आपको। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा कर्व अकॉम्प्लिश प्लस ए वेरिएंट था, हाइपीरियन इंजन के साथ में, डीसीए ट्रांसमिशन के साथ में। 18,75,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है। कहां पर क्या कुछ आपको देखने के लिए मिला, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अगर देखो, अगर आप अपना बजट लेके चल रहे हो ना 20 लाख तक का, और भाई एक उरुस जैसी या फिर रोड पर अलग दिखने वाली गाड़ी की चाहत रखते हो, तो ये गाड़ी आपकी चाहत को पूरी करेगी। यहां पर इसके लुक्स इतने इंप्रेसिव है ना कि जब ये रोड पे चलती है ना तो लोग इसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, और एकदम अल्टीमेट और अट्रैक्टिव लगती भी है दोस्तों। अब देखो, अगर इस गाड़ी पे वारंटी की बात करूं तो टाटा आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो इस गाड़ी के बारे में मुझसे छूट गया हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।